नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम के अंदर। बिल्कुल नया ब्रांड न्यू कार्यक्रम हमने लॉन्च किया है जिसका नाम है खास मुलाकात खास लोगों के साथ। और आज जिस मैं शख्स के साथ बैठा हूं, जिसका इंटरव्यू लेने वाला हूं, उसका पलवल में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में चर्चा सुनने को मिलता है। इनका नाम है पीताम्बर तेवतिया जी। इनके लिए पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत इनके लिए तालियां होनी चाहिए। अगर मैं इनकी थोड़ी लाइफ की अगर बात करता हूं तो लाइफ में पहले ये खूब नाम कमाया है मिलिट्री के अंदर। उसके बाद एक टीचिंग सर्विस में अपना इन्होंने खूब नाम कमाने के लिए निकल पड़े, ये नाम कमाने के लिए। एंड इनको टीचिंग सर्विस में भी काफी अच्छा जो है मतलब नाम मिला है, फेम मिला है, क्योंकि ये माना जाता है जिसके ऊपर हाथ रख दे भाई वो तो कामयाब हो जाता है। टीचिंग सर्विस के अंदर ये पीजीटी है, इंग्लिश पीजीटी है, यानी कि लेक्चरर हैं। एंड इनकी बाकी सब्जेक्ट पे भी काफी अच्छी कमांड है। एंड एक ये वक्ता भी काफी अच्छे वक्ता हैं। और जब ये बोलते हैं तो ऐसा लगता है कोई मतलब 100-200 साल पढ़ा हुआ विद्वान अपना ज्ञान का कुछ 1% हमको ज्ञान बांट रहा हो, क्योंकि इनकी ज्ञान की काफी तारीफ बाकी मैं बता नहीं सकता, मतलब उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। मतलब जब आप खुद सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या बंदा है ये, मतलब व्हाट माइंड ब्लोइंग पर्सन ही इज पर्सनैलिटी। तो आज हम इनसे कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं। मैं इनसे करूंगा कुछ खट्टी मीठी बातें। तब तक आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और आप ये बताना कि आपको हमारी ये मुलाकात कैसी लगी। तो सर मैं आपसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप टीचिंग पहले आप मतलब मिलिट्री में थे, देन आपको एक टीचिंग सर्विस में आ गए, तो आपको मतलब क्या डिफरेंस लगता है? ऐसे वहां पे थोड़ा फिजिकल फिट रहना पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाना है, फिजिकल फिटनेस थोड़ी कम हो जाती है, तो आपको क्या लगता है? शिवम जी, actually both these services are patriotic services. आर्मी सर्विस के जितने भी जो आर्मी सर्विस का एक मजा अलग है कि आर्मी सर्विस में जो सोल्जर होता है, सैनिक होता है, वो कभी भी वेतन के लिए नहीं लड़ता, वो वतन के लिए लड़ता है। और वेतन के लिए नहीं मरता, वतन के लिए मरता है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, तालियां होनी चाहिए इस बात पे फिर से इनके लिए। जहां तक टीचिंग का सवाल है कि टीचिंग सर्विस भी एक नोबल प्रोफेशन है। कहते हैं कि टीचर इज द नेशन बिल्डर, ही बिल्ड्स द नेशन। तो इसलिए मैं टीचिंग सर्विस में आया कि वो भी देश की सेवा की सर्विस है और ये भी देश की सेवा की सर्विस है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। तो मेरा एक सवाल है, मतलब जैसे मेरे दर्शक काफी ज्यादा फिट हैं आजकल, सारी फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़े पड़े हैं, सब अपना कोई जिम जा रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मतलब सोल्जर रहे हैं, आपने पूरी वो वर्जिश की होगी, तो आप हमारे दर्शक कुछ बताएंगे मतलब क्या रूटीन होता है? जैसे आप उठते थे तो क्या किस तरह से आपकी वो रहती थी, मतलब रूटीन आपका? एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है शिवम जी कि हेल्दी माइंड डिजायर्स इन हेल्दी बॉडी जी। तो अगर सोल्जर ही फिट नहीं होगा तो देश कैसे फिट होगा? इसलिए जो उनका रूटीन है वो सुबह उनका पीटी पीरियड से लेकर के रात तक का जो ऑल आउट रिपोर्ट जिसको कहते हैं, जो अपना रात को हर एक बेड को काउंटिंग करके तब तक का एक रूटीन है उनका। एक सेट पैटर्न होता है ट्रेनिंग का। उसमें सोल्जर को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट रखना बहुत जरूरी है। अगर वो फिजिकली फिट है तभी वो मेंटली फिट होगा, तभी वो देश के लिए अच्छी तरह सेवा कर पाएगा और अच्छी सेवा दे पाएगा। बहुत मतलब इनकी जो बातें हैं ना सुन के, मतलब मैं मतलब उस दिन मेरे को पता नहीं था, जब मैं इनसे पहली बार इनसे मिला ना तो इन्होंने मेरे को ये कहा, मैंने कहा सर आप, मेरे को सुनने में आया था कि आप मिलिट्री में हैं। तो मैंने कहा मैंने कहा हाँ मिलिट्री में हूँ। मैंने कहा कौन सी आप एज में बताया दर्शकों, कितनी एज में आप लगे थे मिलिट्री में? Actually, approx around 21 years of my age, I joined military. हाँ. And I dedicated my services for 17 years to the nation. Then after I joined Kendriya Vidyalaya for 1 year. Then after I joined a private school as a lecturer in English at Pallavagarh. Further then after I was selected in Haryana Government Department. Now I am as a PGT English. And by the grace of God, at Haryana level, we stood first when I was delivering my lecture as an MT, Master Trainer at Diet Janoli. So our Diet Janoli stood first in that time. So there are so many other achievements, not only in army but also in education, field of education. This is the grace of Goddess Saraswati or the grace of you like people. Thank you. So मतलब
बहुत उस दिन मैं इनसे मिला तो मैं हैरान हो गया। उनका 21 साल में पहले मिलिट्री में सेवा की, फिर टीचिंग की लाइन में मतलब एक मिलिट्री में गए, आप मिलिट्री में गए, उसके बाद फिर आप एक टीचिंग सर्विस में चले गए। मतलब मैं उस दिन हैरान हो गया। मैंने कहा भगवान, मतलब मेरे को समझ नहीं आया, मतलब ये ना बंदा मतलब एकदम ऑलराउंडर है। मतलब ऐसे वो होता है ना रोबोट, कभी किस फील्ड में आगे जा रहा है, मतलब ऑल इन वन है। तो सर बहुत ज्यादा, मतलब मैं यूं कहूँ, मतलब हर चीज कर सकते हैं। बाकी अब मैं इनसे, और इनकी जो सेवाएं है ना, अगर रात को भी आप इनको अगर फोन करते हैं, मतलब इनके लिए, बच्चों के लिए तो इन्होंने पूरी जिंदगी नछावर सी कर रखी है। आप इनसे कुछ भी पूछ लीजिए इनकी, या आपको उसमें पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बता पाए, क्योंकि आप इनसे जब भी आए और आप इनसे पूछें सर ये दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में, आप थोड़ी मदद करेंगे, तो ये आपकी पूर्ण रूप से मदद करते हैं, पूरे दिल से, शिद्दत से आपको बताते हैं। और सर आप, मतलब आपने ये बताइए कि राज बताइए, आपका सीक्रेट क्या है टीचिंग का? मतलब आप जब मैंने सुना है, जो भी मैं कहूँ, अगर आप पलवल में अगर आते हैं एंड आप पलवल में ये पूछ लीजिए कि पीताम्बर तेवतिया जी का घर कहाँ है, जो पहले मिलिट्री में थे, आप टीचिंग के फील्ड में घुसे हैं, टीचर हैं, पीजीटी लगे हुए हैं इंग्लिश के, तो आप बताइए उनका घर कहाँ है। तो क्या होगा, सारे आपको घर बता देंगे। न्यू कॉलोनी में एक यहाँ जाइए, पेड़ है, उनके नीचे उनका घर मिलेगा आपको, आप जाइए उनसे मिलके आइए। और वो भी इनकी काफी तारीफ करते हैं। तो आप अपना राज बताइए टीचिंग का, क्योंकि हमारे दर्शक जो देखते हैं, टीचर्स देख रहे होंगे, उनको वो आइडिया हो कि आप किस तरह से पढ़ाते हैं, तो वो भी उस तरह से पढ़ाएंगे। तो आप बताइए। एक्चुअली नन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट द गॉड ऑलमाइटी। नन इज परफेक्ट। लेकिन ये कहते हैं कि भाई नहीं आना शर्म की बात नहीं सीखना और नहीं पूछना शर्म की बात है, नंबर 1। नंबर 2, सो फार एज टीचिंग इज कंसर्न, टीचिंग कम्स फ्रॉम द हार्ट। ये दिल से आती है। ऐसे ही जैसे इंग्लिश कहते हैं ना भाई, फ्रॉम वेयर यू हैव लर्नड इंग्लिश, इंग्लिश कम्स फ्रॉम द हार्ट। तो टीचिंग जब मेरा इंटरेस्ट है तो नेचुरल सी बात है, मैं उसके लिए पहले तैयार होता हूँ, मेंटली भी तैयार होता हूँ, और उसके बाद फिर टीचिंग में कोई रोक नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा दर्शक टीचर है वो देख रहा है, तो सबसे पहला जो इसमें कंक्लूजन निकल के आया कि सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा अगर आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं। तो आप और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि लर्निंग इज एन एवर लास्टिंग प्रोसेस। मैन लर्न्स टिल ही गोज टू द ग्रेव। तो टीचिंग में आपको हमेशा अध्ययनरत रहना पड़ता है, अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, और हर चीज से अपडेट रखना पड़ता है। कहते हैं ना, इवन वॉल्स हैव ईयर्स एंड आईज। तो दीवार पर कोई स्लोगन लिखा रहता है, रास्ते में चलने वाला आदमी दीवार से भी सीख सकता है। टीचर को इतना अपडेट रहना पड़ता है कि हर फील्ड में, और स्पेशली अगर वो इंग्लिश पढ़ाता है तो इंग्लिश के जितने भी न्यू वर्ड्स हैं डिक्शनरी में, हर एडिशन में नए नए आते हैं। आपकी स्पोकन पावर कैसी है, आपकी फ्लुएंसी कैसी है, आपके वर्ड्स पर, आपके वोकैब पर पकड़ कैसी है, और आप दूसरे को कितना असेसमेंट कर पाते हैं एट द टाइम ऑफ टीचिंग। तो आपका जो लैंग्वेज है उस पर फुल कमांड होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर पर फुल कमांड होना चाहिए, और आपकी जो साइकोलॉजी है, जो हाउ टू कंट्रोल ओवर द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन, हाउ यू मैक्सिमाइज देम, हाउ यू मेक देम स्पेल बाउंड, दिस इज द आर्ट ऑफ टीचिंग। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप जो मतलब मिलिट्री में रहते हैं, तो मिलिट्री का जो बंदा होता है वो काफी फिट होता है, उसका रूटीन चलता रहता है। तो आप हमारे दर्शकों को एक चीज बताइए, जो आजकल के नौजवान है काफी फोन में एंगेज रहते हैं, फोन में, लैपटॉप में, और ज्यादातर उनका एक रूटीन नहीं बन पाता, ये ज्यादातर मैंने सुना है लोगों से। तो वो ये कहेंगे टाइम नहीं मिला एक्सरसाइज करने का। तो आप कोई दर्शकों को एक चीज बताना चाहेंगे कि जिससे कि मतलब वो उनका रूटीन बना रहे, पढ़ाई में भी एंड एक्सरसाइज भी? सबसे पहली बात है शिवम जी, सब दुनिया में 24 आवर्स है सबके पास, चाहे वो डोनाल्ड ट्रम्प हो, चाहे जो बाइडन हो, चाहे मोदी जी हो जी, 24 घंटे सबके पास है। तो 24 घंटे में एक आदमी 24,000 काम करता है, एक 24वीं काम नहीं करता। मतलब उसका जो टाइम मैनेजमेंट है वो गड़बड़ है। टाइम मैनेजमेंट जिसके पास होगा वो अपनी सेहत के लिए भी टाइम निकालेगा, पढ़ने के लिए भी टाइम निकालेगा, न्यूज रीडिंग के लिए भी टाइम निकालेगा, बच्चों के लिए भी टाइम निकालेगा, अपनी हर सब्जेक्ट के लिए भी टाइम निकालेगा। तो आई थिंक दिस इज द मैटर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो यानी कि कंक्लूजन ये निकल के आता है दोस्तों, दर्शकों, कि आपको अपनी जिंदगी में अगर आप कुछ सफल करना चाहते हैं, आप कुछ पाना चाहते हैं, वो मुकाम जो आपने सोच रखा है, तो उसका सबसे पहला जो की है ना, यानी कि आपको टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने टाइम मैनेज ना किया तो फिर आपका कुछ छूटता चला जाएगा, आधी चीज छूट जाएंगी, आधा आपके हाथ में होगा, और फिर आप उसको देख देख के रोएंगे कि पीछे वाला छूट गया, ये क्या करना है। तो इसलिए आपका टाइम मैनेजमेंट काफी बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कोरोना चल रहा है, और कोरोना में अगर मैं आपको आज का अपडेट दूं तो 1,15,000 से ज्यादा केस हमारे देश में हैं। तो आपको क्या, जैसे अभी आ रहा है कि कैंसिल करो बोर्ड के एग्जाम को, लॉकडाउन लगाओ, तो आपकी क्या राय है कि जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो कैंसिल होने चाहिए? एक्चुअली एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से परहेज बेहतर होता है। जब जिस चीज का इलाज नहीं है तो उसके लिए परहेज करना जरूरी है। मोदी जी भी कह रहे हैं भाई कड़ाई भी, और मतलब ये अपना जो कोरोना के लिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, कहा था उन्होंने। अब दवाई भी आ गई। अब दोनों चीज, अगर दवाई भी और कड़ाई भी अगर दोनों हो जाए ना, और हमारे जो जितने भी सिटीजन्स हैं वो इसके बारे में अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए कि हमें यहाँ पर मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज करना है, अपनी इम्यूनिटी पावर का ख्याल रखना है, तो नथिंग आई थिंक। सो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको ना मतलब ये जो बात कही है ना, आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है इस चीज का कि कहाँ हाथ सैनिटाइज करना है, कहाँ पे जाएं, क्योंकि इसमें मोदी जी तो कुछ कर नहीं सकते, या फिर गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं सकती कि वो आके देखे भाई इसने हाथ सैनिटाइज किया, या सर तो आएंगे नहीं आपके सपनों में कि हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, मैं तो आने नहीं वाला। तो आपको कहीं ना कहीं खुद ही अपने सेफ्टी मेजर्स को जो है करना पड़ेगा, क्योंकि सर ने कहा है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी हो इससे अच्छा पहले ही अपने थोड़ा सा प्रिवेंशन कर लें, कुछ सेफ्टी मेजर्स जो है सेफ्टी मेजर्स आप अपने पास रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर रखें, एंड ये पूरा करें ताकि आपको कोई दिक्कत की बात ना हो। एंड सर मेरी आखिरी ख्वाहिश है आपसे, वो ख्वाहिश ये है कि मैंने ये सुना है कि आप काफी अच्छे वक्ता हैं, तो आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ 2 लाइनें कहें ताकि हमारे दर्शक प्रसन्न हो जाएं। लाइनें तो बहुत हैं, तो कुछ जो आपको 2 आपकी मन पसंदीदा लाइन, कुछ जो आपको अच्छी लगती हो। जिंदगी के वीराने में वो बहार ढूंढता हूँ, जो कभी मिल न सका वो करार ढूंढता हूँ। वैसे तो इंतजार में बीती हजारों सदियां, फिर भी दोस्तों आपका। वाह, बहुत जबरदस्त। मतलब सर तो मतलब ऐसा है, सर तो मान लीजिए आपके गूगल है। अब सर पे जब आप आते हैं ना, मतलब आप ऐसे बैठे हैं कि सर से आप जो पूछते जाएंगे सर उसका जवाब देते जाते हैं। इनकी जो ज्ञान का, इनमें ज्ञान है ना, मतलब ये बात है कि ज्ञान जो इस दुनिया में ना, आप इंग्लिश जानते हैं, आप हिंदी जानते हैं, लेकिन इस दुनिया में ज्ञान कभी खत्म नहीं होने वाला। नॉलेज नेवर एंड्स, एंड नॉलेज तो आप कहीं से भी गेन कर सकते हो। उन्होंने कहा था दीवार पे लिखा पड़ा है, आप उससे भी गेन कर सकते हो, किताब से भी गेन कर सकते हो। आप जब आप ये सोच लेंगे ना भाई, जब आपने ये सोच लिया कि मेरे को सब कुछ आ गया, तो आपकी बॉडी में डेवलपमेंट होना रुक जाएगी। आप मतलब फिर आप वहीं पे स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप सर की तरह ये सोचते रहेंगे ना कि मुझे तो अभी ये भी नहीं आता, मुझे अभी और करना है और करना है और करना है, तो जब तक आप ये सोचेंगे और करना है, तब तक आपको मिलता रहेगा ज्ञान, मिलता रहेगा। तो ये आप बताइए कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या एक तरीका है कि मतलब जैसे आज का यूथ है वो आप बहुत जल्दी बोर हो जाता है पढ़ाई से, तो कुछ एक तरीका दीजिए उनको, कुछ ज्ञान दीजिए कि वो उनका जो दिमाग है वो स्टेबल रहे, कांस्टेंट रहे। वैसे 4 लाइनें और भी हैं, इसको कहते हैं कि भाई हो गई पीर पर्वत से अब पिघलनी चाहिए, जिस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन यह दीवार हिलनी चाहिए। हर गांव हर सड़क पर, हर गली हर सड़क पर, हर गांव हर शहर में हाथ लहराती हुए हर लाश चलनी चाहिए। केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। मतलब जब सर ने पोएम बोली है ना, सर की इस पोएम से साफ जाहिर होता है, मतलब सर में ना अभी टीचिंग फील्ड में आ गए हैं सर, लेकिन ना सर में वो कहीं ना कहीं वो AK-47 और बंदूक का जज्बा भी है। मतलब सर अभी भी सोचते होंगे सपने में ये बंदूक, वो आतंकवादी, ये डिस्काउंट। सर से ना मतलब बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, एंड बहुत मजा आया सर से बातें करते हुए। एंड आखिरी चीज, सर आपको कैसा लगा हमारे शो पे आके? आपको मतलब उम्मीद थी कि आप मेरे बार शो पे आएंगे? बहुत अच्छा लगा। दुनिया में बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनकी सोच इतनी वाइड है, आपकी जैसे उम्र के बच्चे। धन्यवाद। बहुत अच्छा काम है आपका। और ये एक मीडिया, सोशल मीडिया,
ये समझ लीजिए, वैसे जनरली हम कहते हैं कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, लेकिन मैं तो कहूंगा कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी. It creates awareness among the people, among the masses. Those who cannot know through the print media, they can know through the social media. Reason behind it is easily available. It has much access to the last people, I think so. तो इसलिए बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि जो भी हमें देख रहे होंगे उनको भी कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी. और सो फार एज मैं कहता हूं कि जैसे आपने बोला प्रीवियसली आई वाज अ सोल्जर, मैं अभी टीचिंग में हूं, और दोनों ही नॉवल प्रोफेशन है, सोशल वर्क है. और मैं कह रहा हूँ वी लिव इन सोसाइटी. अरस्तू ने भी कहा था कि मैन इज ए सोशल एनिमल. अगर हम इस वर्ड सोशल को निकाल दें तो आई थिंक मैन इज एन एनिमल. व्हाई मैन इज सोशल? रीजन बिहाइंड वी लिव इन सोसाइटी, एंड सोसाइटी हैज सम नॉर्म्स, सम कस्टम्स, सम ट्रेडिशंस, कन्वेंशंस. वी हैव टू फॉलो दैट. सो सर से काफी अच्छा लगा मुलाकात करके, काफी अच्छी मुलाकात रही. मतलब जब ऐसे लोगों से मिलता हूं ना, तो मतलब मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे इनसे ज्ञान मिल जाए. सर से मुझे काफी अच्छी कुछ लाइनें सीखने को मिली. अब मैं इनकी वीडियो बना के डाल दूंगा. काफी अच्छी सर ने लाइंस बोली, मैं उनको जरूर डालूंगा, कोशिश करूंगा. एंड सर से काफी अच्छा ज्ञान देखने को मिला, कुछ सीखने को मिला, कुछ मजा ही आ गया. तो मैं भी ऐसे ही करता रहूंगा लोगों से मुलाकातें. वीडियो को करते हुए, लाइक करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस एंड कमेंट करके जरूर बताना एक बार कि आपको ये मुलाकात कैसी लगी. एंड जरूर से इसको शेयर जरूर करना, ताकि ये जो खास मुलाकात है एक इतने ग्रेट आदमी से, ग्रेट पीपल्स के साथ, ग्रेट बहुत मतलब क्या ही बताऊं, मतलब शब्द नहीं आ रहे क्योंकि ना शब्द ही नहीं आ रहे दिमाग में. मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूं. ग्रेट भी ना आपके लिए, जब ग्रेट वर्ड जो है वो भी आपके आई थिंक कम पड़ रहा है, क्योंकि तारीफ तो मतलब इतनी ज्यादा है कि इतनी भी नहीं है. मैं आपकी सोच रहा हूँ कि कहाँ इंग्लिश, फिर ये, फिर वो, फिर मिलिट्री, उसके बाद आपकी इतनी अच्छी कविता भी, आप मतलब कि बहुत अच्छे वक्ता हैं. तो कहीं ना कहीं सर ऑलराउंडर है. मेरे को इससे कंक्लूजन ये सामने आया. एंड एक्चुअली मैन बिकम्स ग्रेट थ्रू बाय हिज डीड्स, यू नो. अब उसके कर्म जो होते हैं, कहते हैं कि भाई मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट. व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट. द पर्सन हु हैज द बेस्ट कैरेक्टर, आई थिंक ही इज ग्रेट, इजंट इट? तो ग्रेट आपने बोला, ये तो आई थिंक एग्जैजरेशन हो जाएगा मेरे जैसे के लिए. तो ग्रेट ही होते हैं. Some are born great, some are made great. Isn't it? So neither I am born great nor I am made great, but I think great. The feats, the noble deeds make the person great. So काफी अच्छे लगा इनसे मुलाकात करते हुए. तो बस अंत में इनको नमस्कार करते हुए, नमस्कार. एंड आपको नमस्कार. एंड आपको दोस्तों हमारे चैनल पे काफी और अच्छी मुलाकातें देखने को मिलेंगी. कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा. तो ये था हमारा नया कार्यक्रम जिसका नाम है खास मुलाकात खास लोगों के साथ. एंड इस खास एक्सक्लूसिव शो की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे इंसान से मैंने की, क्योंकि मुझे पता था कि एक जब अच्छा इंसान मेरे साथ बैठेगा ना, मतलब थोड़ा सा मेरे को बहुत नॉलेज मिली आज इस मुलाकात से. तो मिलूंगा आपसे एक नए सफर पे, एक नई जर्नी पे. तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत एंड धन्यवाद. बाय बाय, टेक केयर.